अब बात पॉल्यूशन की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है। कोहरे और प्रदूषण का डबल प्रहार देखने को मिल रहा है। कई इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में 400 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में जा पहुंची है, जो कि बेहद खतरनाक है, संवेदनशील है। और कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। इस जहरीली हवा से बचने के लिए लोग मास्क और एयर प्योरीफायर का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस कार को आप प्रदूषण से बचने के लिए सुरक्षित जरिया मानते हैं या सुरक्षित कवच मान रहे हैं, उसके अंदर की हवा बाहर की हवा से भी 40% तक ज़्यादा जहरीली हो सकती है। ये चौंकाने वाला खुलासा वेयरेबल एयर प्योरीफायर बनाने वाली कंपनी ATVO के फाउंडर अनमय ने किया है। उनके अनुसार हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी कार एक पॉल्यूशन चैम्बर में तब्दील हो जाती है, जहां हम और पूरा परिवार जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होता है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दिल्ली की आबो हवा बेहद ख़राब हो चुकी है। दिवाली के बाद हर साल हम ये देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता है, और जो प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नौकरी पेशा वाले लोगों को, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को, और जो निजी कार्यों से बाहर निकलते हैं, जिनका आना जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सर्दी का मौसम, ठिठुरन भी ज़्यादा, तो सफ़ेद चादर 2 कारणों से, लेकिन सबसे ख़तरनाक कारण दिल्ली में इस सफ़ेद चादर का है बढ़ता पॉल्यूशन। तो ये जब आप सुबह निकलते होंगे तो आपको विजिबिलिटी भी बहुत कम या ज़ीरो नज़र आती होगी। ये 2 तस्वीरें हैं, एक नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी आप दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं। तो दोनों ही इलाकों में, दोनों ही शहरों में, जो कि कहे जाते हैं हाई टेक शहर, यहाँ नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी हर चीज़ की उपलब्धि है। दिल्ली की बात करें तो ये तो देश की राजधानी है। लेकिन जब बात प्रदूषण की आती है तो ये सबसे टॉप पर चले जाते हैं। प्रदूषण के मामले में सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, NCR, गुरुग्राम, ये तमाम शहर आ जाते हैं। लेकिन साल दर साल ये समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकारें दावे वादे करती हैं, क्लाउड सीडिंग की बातें करती हैं, कृत्रिम बारिश की बातें करती हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती हैं, जिसके बाद लोगों को ही इसकी दिक्कत जो है वो झेलनी पड़ती है। हालांकि एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ही कहते हैं कि आप मास्क लगाकर निकलिए। सरकारें जो हैं वो तमाम तरह के प्रतिबंध लगा देती हैं। ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं, तो ग्रैब 2 के तहत कई तरह की कंडीशंस हैं, कई तरह की शर्तें हैं, प्रतिबंध हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली का और तमाम आसपास से सटे हुए इलाकों का जो प्रदूषण है वो कम नहीं होता है। AQI का ग्राफ बढ़ने से सांस लेने में भी घुटन सी महसूस हो रही है। और जिस गाड़ी को, जिस कार को आप सबसे ज़्यादा सेफ़ मानते हैं कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, गाड़ी में सफ़र करेंगे तो आप शायद पॉल्यूशन से बचें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्टडी ये बताती है और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये 40% ज़्यादा प्रदूषित यानी गैस चैम्बर आपकी गाड़ी हो सकती है, जो कि आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ख़तरनाक है। तो ग्रैब 2 के जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं। अब इसके साथ साथ क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा वो भी आप जान लीजिए। दरअसल ग्रैब 2 के नियम के तहत डिजिटल जनरेटर पर प्रतिबंध रहेगा, हालांकि कुछ ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर। इसके अलावा आपको बताएं कि निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध रहेगा। कोयले और लकड़ी के जलने पर भी रोक रहेगी। खुले में कूड़ा जलाने पर सख्ती है। सड़कों पर, सड़कों की जो मैकेनिकल सफाई और पानी का छिड़काव है उस पर भी रोक रहेगी। सड़कों पर धूल नियंत्रण उपायों को बढ़ाना, नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा AQI का मतलब क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आप ये समझिए कि जिसका स्तर 0 से 50 यानी कि 0 से 50 तक का आता है वो अच्छी हवा है, अच्छे आप उस वो प्रदूषण की श्रेणी के लिहाज से अच्छा है। लेकिन 51 से 100 में संतोषजनक है, उतनी घबराहट की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन 101 से 200 पे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, थोड़ी सी ख़राब ये हवा बन जाती है। और
201 से 300 के बीच अगर दर्ज किया जाता है AQI लेवल तो ख़राब है, 301 से 400 के बीच अगर दर्ज किया जाता है AQI लेवल तो बहुत ख़राब है, और अगर 400 से ऊपर यानी 401 से और 500 के बीच में अगर AQI लेवल दर्ज किया जाता है तो बेहद चिंताजनक है, बेहद संवेदनशील और गंभीर स्थिति बन जाती है। और जब इसके भी पार पहुंचता है तो फिर वो गैस चैम्बर कहा जाता है, वो जहरीली हवा कही जाती है, दम घोटू हवा कही जाती है। लेकिन प्रदूषण की मार में समाधान की भी बातें एक्सपर्ट्स की ओर से कही जा रही है। कनिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली NCR के इलाकों में दावे वादे खूब किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज भी हम सुबह सवेरे उठकर देखते हैं तो प्रदूषण की सफ़ेद चादर आंखों के आगे नजर आती है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की हम पॉल्यूशन की बात करें तो लगातार जो है दिवाली के बाद से जो AQI की सीमा है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 300 से पार जो है वो AQI है। अगर आप अक्षरधाम की तस्वीर देखेंगे तो अक्षरधाम की तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि किस तरह का पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन जो है वातावरण में देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर जो है तमाम तरह की चीजें जो है सरकार द्वारा की गई है। हालांकि अब दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो गया, जिसमें कई सारे नियम जो है वो सरकार की ओर से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जिसके अलावा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई गई है, कंस्ट्रक्शन की साइट को बैन कर दिया गया है, BS5 जो व्हीकल्स थे उसको बैन कर दिया गया है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको एज अ प्रिकॉशन के तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन स्टिल अभी भी दिल्ली का जो AQI है, पॉल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि अगर आप सुबह सुबह घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको वो जो वाइट धुंध की लेयर है वो ये दिखाएगी कि किस तरह का पॉल्यूशन जो है दिल्ली में बना हुआ है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार अभी भी AQI का जो टेम्परेचर है या जो डेटा है वो लगातार ये बता रहा है कि दिल्ली में किस तरह का परिस्थिति बनी हुई है। अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो AQI जो है कई इलाकों में 300 से पार भी है, जहां पर जो है खतरे की घंटी बताई गई है, वेरी पुअर AQI जो है दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 300 और 300 प्लस का आंकड़ा है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 400 का भी आंकड़ा पार हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली वासियों के लिए एक अब चिंता का विषय बन गया है। और लगातार चाहे वो क्लाउड सीडिंग की बात हो या अलग अलग नियम की बात हो, इन तमाम प्रक्रिया के जरिए जो है सरकार AQI को कंट्रोल करने की और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन फिलहाल दिवाली से लेकर अब तक जो पॉल्यूशन की स्थिति है दिल्ली में वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ। और जिसके कारण जो है आम लोगों को सफर करना पड़ रहा है। लेकिन कनिका, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अब तो स्टडी कहती है जिस कार को हम सबसे ज़्यादा सेफ मानते हैं उसमें तो बाहर के प्रदूषण के मुकाबले 40% ज़्यादा प्रदूषण है। मतलब दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ, बाहर भी प्रदूषण और अगर गाड़ियों में रहते हैं तो भी प्रदूषण। देखिए, बिल्कुल एक्सपर्ट्स ने कई अलग अलग तरह की एडवाइस जो है या कहे तो जानकारी वो बताई है कि किस तरह का पॉल्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। और क्योंकि जो ये AQI लगातार बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक है। गाड़ियों में भी जो है बताया गया है कि किस तरह का पॉल्यूशन जो है वो इनसाइड द कार देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, चिंता का विषय भी है। लगातार सरकार की ओर से काम तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक सिचुएशन वो कंट्रोल नहीं हो पाई है और लगातार जो है AQI जो है उतना ही देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल दिल्ली वासियों के लिए चैलेंज भी है, और क्योंकि पॉल्यूशन से उनको प्रॉब्लम भी हो रही है। और इस तरह की चीजें जो है हम अक्सर दिल्ली में और कनिका, जब हम सरकार के दावे वादों की बातें करते हैं या फिर सरकार के किए जाने वाले प्रयास की बात करते हैं तो कृत्रिम बारिश हो या क्लाउड सीडिंग हो या आर्टिफिशियल रेन हो, इसके बारे में खूब प्रयास तो किए जाते हैं, कुछ तस्वीरें भी आती हैं, लेकिन उसका असर दिल्ली में नजर नहीं आता है। लोगों को फिर भी निराशा ही हाथ लग रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम क्लाउड सीडिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें उस प्रोसेस को होने के लिए बादल का होना आसमान में बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि क्लाउड सीडिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो कई जगहों पे पास भी हुआ है, लेकिन कई जगहों पे फेल भी हुआ है। और अब इसके जो है सियासत भी शुरू हो गई है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पे हमलावर भी है। इस तरह से बीजेपी ने वादे किए थे कि जब वो सरकार में आएंगी तो पॉल्यूशन और युवा ये दो बड़े मेजर प्रॉमिसेस बीजेपी की ओर से किए गए थे, लेकिन दोनों ही फेल हो गए हैं। तो बिल्कुल पॉल्यूशन को
एक और परेशानी का विषय बना हुआ है पॉल्यूशन, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी दिल्ली में देखने को मिल रही है।